एक शांत वन प्रदेश में घने वृक्षों और पक्षियों के मधुर कलरव के बीच एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। उनका जीवन तप, त्याग और सत्य से भरा हुआ था। उनके आश्रम में लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे एक गूढ़ प्रश्न पूछा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, क्या संतान को अपने माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है? महात्मा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गूढ़ है। कर्म का नियम अटल है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर अवश्य पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। एक गरीब लेकिन धर्मात्मा पिता। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास न तो खेत थे न व्यापार, केवल उसकी मेहनत ही उसकी पूंजी थी। वह दिन भर मजदूरी करता और पूरे दिन की कठिन मजदूरी के बाद केवल उसे 50 रुपए मिलते। उस गरीब व्यक्ति की एक विशेष आदत थी। वह प्रतिदिन अपनी कमाई में से 2 रुपए दान अवश्य करता था। बाकी पैसे से वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय के बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। अब परिवार में 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और पुत्र। जैसे जैसे समय बीतता गया, महंगाई बढ़ने लगी और घर चलाना कठिन होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोज 50 रुपए कमाते हैं, फिर भी 2 रुपए दान कर देते हैं। इतने कम पैसे में हम कैसे जिएंगे? पिता चुप रहे। माता ने बेटे को समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता का यह दान किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य के लिए है। परंतु बालक यह बात उस समय समझ नहीं पाया। अकाल मृत्यु और पुत्र का संकल्प। समय बीतता गया और बालक 16 वर्ष का हो गया। एक दिन पिता काम से लौट रहे थे कि रास्ते में एक उग्र भैंसे ने उन पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। घर में शोक छा गया। माँ और बेटा बेसहारा हो गए। कुछ दिनों बाद बालक ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता यमलोक चले गए हैं। बालक बोला, माँ, जब पिताजी थे तो रोज कमाकर हमें पालते थे, अब हम कैसे जिएंगे? माँ ने कहा, बेटा, इस संसार में गरीब का सहारा केवल भगवान होते हैं। तभी बालक ने एक दृढ़ निश्चय किया, माँ, मैं यमलोक जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। माँ ने इसे बालक की नासमझी समझकर अनसुना कर दिया। बालक की यमलोक की यात्रा। एक दिन माँ काम पर चली गई। बालक घर से निकल पड़ा यमलोक की ओर। रास्ते में वह थक गया और एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उस वृक्ष ने मानव स्वर में पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बालक ने अपनी पूरी कथा सुनाई। वृक्ष बोला, यमराज से मेरा प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहीं खड़ा हूँ, ना सूखता हूँ ना हिल पाता हूँ। मेरा कौन सा पाप है? बालक ने वचन दिया। आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा सांप मिला जो चल भी नहीं पा रहा था। उसने भी अपने कर्म का रहस्य पूछने को कहा। फिर एक किसान मिला जो बरसों से यात्रियों के लिए बावड़ी खोद रहा था, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था। फिर सरोवर में एक बतख मिली जो कई पीढ़ियों से वहीं भटक रही थी। फिर एक मरी हुई बगुला दिखाई दी जिसका शरीर सड़ता नहीं था। सबने अपने अपने प्रश्न यमराज से पूछने को कहा। यमराज का न्याय। अंततः बालक यमलोक पहुंच गया। यमराज ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, भोज कराया और उसके प्रश्न सुने। यमराज ने कहा, तुम्हारे पिता अब लौट नहीं सकते, लेकिन उनके दान का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा, रास्ते में सबको उनके उत्तर देते जाना। लौटते समय बगुले को ज्ञान दान मिला, वह मुक्त हुआ। बतख ने अमृत दान किया, मोक्ष पाया। किसान ने कन्या दान किया, तभी जल निकला। सांप ने मणि दान की, तभी मुक्त हुआ। आम के वृक्ष ने ज्ञान दिया, बंधन टूटा। बालक को ज्ञान, धन, पत्नी, पुण्य सब कुछ प्राप्त हुआ। घर पहुंचने पर माँ ने सब सुना। तब उसे समझ आया, पिताजी के दान का 2 रुपया व्यर्थ नहीं गया।
संतान को उनके माता पिता के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। महात्मा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, यही कर्म का नियम है। जो आज बोया जाता है वही कल संतान काटती है। यह कथा हमें सिखाती है कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म पीढ़ियों तक प्रभाव डालते हैं। ज्ञान और दान ही मोक्ष का मार्ग हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।